हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य विज्ञान टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सामान्य विज्ञान टेस्ट सीरीज फर्स्ट है। और दोस्तों, ये किसी भी सेंटर गवर्नमेंट एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम और ख़ासकर उत्तराखंड यूकेएसएससी, उत्तराखंड वीसीएस और उत्तराखंड वन दरोगा और पशुधन अधिकारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, ये हमारी पहली टेस्ट सीरीज है जिसमें कि काफ़ी इजी क्वेश्चन रखे गए हैं। और जैसे जैसे टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेगी तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपको क्या करना है, आपको 10 में से आपके जितने नंबर आएंगे, जितना स्कोर आप करोगे, वो आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और दोस्तों, इन्होंने ही क्या किया, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया। और जंतु विज्ञान का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हमें बताना है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो दोस्तों, हमें बताना है कि भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन का भौतिक आधार होता है। तो दोस्तों, हमें बताना है जीवन का भौतिक आधार क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जीव द्रव्य में दोस्तों इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जीव द्रव्य में 90% जल होता है, 90% जल होता है। और 7% प्रोटीन पाया जाता है। और 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% अन्य चीज़ होता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, 90% जल होता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है दोस्तों, सबसे बाहर की झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और पादप में उसके बाहर भी एक क्या होती है, कोशिका, उसे कोशिका भित्ति, सेल वाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका की खोज किसने की। हमें बताना है कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। और इन्होंने 1665 में क्या किया, इन्होंने कोशिका की खोज की। लेकिन दोस्तों, इन्होंने क्या किया, जिन कोशिका की खोज की वो मृत कोशिका थी। कॉर्क में इन्होंने कोशिका की खोज की, वो क्या थी, मृत कोशिका थी, वो मृत कोशिका भित्ति थी। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो ये अपनी खोज थी, ये इन्होंने किस पुस्तक में लिखा था, माइक्रोग्राफिया इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें अपनी खोज के बारे में
लिखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज किसने की? अब दोस्तों हमें बताना है कि सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज किसने की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, वो हमने देख लिया है। लेकिन अब हमें बताना है कि सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, स्लेडन और स्वान ने। स्लेडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। और दोस्तों क्या था इस सिद्धांत में? इस सिद्धांत में था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका या बहुकोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव जो है उसका शरीर क्या है? एक कोशिका या बहुकोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। और जो प्रत्येक कोशिका है वो अपनी पहले से बनी हुई कोशिका से बनती है। और सभी कोशिकाओं की मूल संरचना व रासायनिक संगठन समान है। ठीक है दोस्तों, इस कोशिका सिद्धांत में क्या क्या है कि सभी कोशिकाओं की मूल संरचना और रासायनिक संगठन क्या है? समान है। और क्या है? प्रत्येक जीवधारी अपनी कोशिका में होने वाली क्रियाओं व पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित रहते हैं या सजीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक जीवधारी क्या है? कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं व पारस्परिक संबंध के कारण ही जीवित या सजीव रह पाता है। ठीक है दोस्तों, ये था कोशिका सिद्धांत जो क्या स्लेडन और स्वान ने दिया था। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो दोस्तों हमें बताना है कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु। वायरस क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है दोस्तों, क्यों है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद? क्योंकि क्या है? क्योंकि किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करने से पूर्व क्योंकि किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करने से पूर्व यह क्रिस्टल अणु के समान निर्जीव होता है। यह क्या होता है? वायरस क्या होता है? किसी क्रिस्टल अणु के समान निर्जीव होता है। जबकि सजीव कोशिका में प्रवेश करते ही यह वृद्धि, प्रजनन जैसे सजीवों के गुण दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या है आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। तो दोस्तों कोरोना वायरस क्या है? जब तक उसे कोई लिविंग बॉडी नहीं मिली तब तक वो क्या है? निर्जीव है। और जैसे ही उसे कोई लिविंग सेल मिलता है तो वो क्या? जीवित हो जाता है और अपना गुणन करता है। ठीक है दोस्तों, अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे बड़ी कोशिका है, हमें बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज, और कैसी लगी आपको ये सीरीज आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।